Hello everyone, I'm sure you all know me. My name is Sarpe. I make true crime documentaries and welcome back to the case study with me. आज की वीडियो एक पर्टिकुलर चीज़ के आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करी गई थी एंड क्योंकि इस केस के बारे में बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है एंड दे वांट टू नो मोर डिटेल्स, इसीलिए मैंने ये वीडियो दो पार्ट में बांटी हुई है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ शीना बोरा केस एंड सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक आएगा. अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दिस वन, सो आई होप दैट यू गाइस आर रेडी. लेकिन अगर मैं तुम लोगों का आज तक ट्रस्ट गेन करा है तो आई जस्ट आस्क यू फॉर टू थिंग्स. सबसे पहली चीज़ जो मैं तुम लोगों से मांगना चाहता हूँ वो ये है कि गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मेरे इंस्टाग्राम का लिंक प्रॉब्ली डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो इट्स श्रिंखल22. एंड द सेकंड रिक्वेस्ट आई हैव इज जस्ट लिसन टू दिस. So yeah, this is my third R&B song जिसका नाम है SNC and please go search it on Spotify. Spotify में जाके लिखना SNC श्रृंखल and तब जो गाना आएगा go click on it. It helps me out and I am 100% sure that you guys will like this song. मैं इस गाने में इतना confident हूँ कि इस सीरीज के लिए मेरे पास 2 sponsors थे and they were very well paid sponsor, but I dissed them just to promote this song. So go listen to my song SNC. It's out on every single platform and I'm telling you again, you will 100% like it. But promotion aside, let's come back to this case now. अगस्त 21, 2015 की रात खार पुलिस को टिप मिलती है कि एक इंसान है जो अपने पास इलीगल वेपन लिए घूम रहा था. पुलिस ने उस आदमी को ट्रैक करा, वो उस लोकेशन पे पहुंचे और जैसे ही इस आदमी ने पुलिस वालों को देखा वो वहां से भागने के लिए रेडी हो गया था. लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इस आदमी को पकड़ लिया था. अब तक पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ओके हमें टिप मिली है, मे बी ये इलीगल वेपन पोजेशन का केस हो सकता है. लेकिन जब उस आदमी ने अपना मुंह खोला, जब उसने पुलिस से बात करना शुरू करा, तब दे वर शॉक्ड. वो आदमी पुलिस से बस एक ही चीज बार बार कह रहा था कि मेरी मैडम ने उनकी बेटी का खून किया है, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है. आखिर ये आदमी था कौन और ये किस मैडम की बात कर रहा था? So let's learn a little more about today's case revolving around the disappearance of Sheena Bora. शीना बोरा का जन्म हुआ था on 11th Feb 1987 in Guwahati, जो कि असम है. वन ऑफ द हॉटेस्ट बट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू विजिट. जब कोई बच्चा पैदा होता है तो फैमिली में एक नया एडिशन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ घर में एक अलग ही माहौल हो जाता है. अगर आपके घर में कभी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा या फिर आपके रिलेटिव्स के घर में कभी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. एंड आई नो दिस थिंग, बहुत सारे माँ बाप भी मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, तो तुम लोगों को तो पक्का पता ही होगा कि कैसी फीलिंग होती है अंदर से. इट्स जस्ट such a wonderful thing to happen. फैमिली के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स. और माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को देखते ही एकदम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं. वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऐसा होता है माँ बाप का प्यार. बट अनफॉर्चुनेटली शीना को अपने माँ बाप का प्यार का भी नहीं मिला. अपने माँ बाप का प्यार क्या, उसे अपने माँ बाप की झलक भी नहीं मिली थी. जब शीना का छोटा भाई मिखाइल पैदा हुआ on 9 सितंबर 1988, तब शीना सिर्फ 1 साल की रही होगी. तो इस 1 साल की उम्र में ही उसकी माँ उन्हें कुछ महीनों बाद छोड़ के चली गई थी. इतनी छोटी उम्र में ही शीना की मॉम ने उसे अबैंडन कर दिया था और उसकी मॉम के जाने के कुछ महीने बाद ही उसके फादर भी उनको छोड़ के चले गए थे वहाँ से. एंड नाउ शीना और मिखाइल अपने नाना नानी उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के घर पे उनके साथ रहते थे. शीना ने टेक्निकली अपने पेरेंट्स को देखा तो था, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पे, बस उसने टेक्निकली अपने पेरेंट्स को देखा था उसने. बट अगेन बिकॉज शी वॉज जस्ट सो यंग, सो स्मॉल, उसको कुछ याद ही नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स दिखते कैसे थे, उसके पेरेंट्स दिखते कैसे थे, उनकी हाइट कितनी थी, उनकी आवाज़ कैसी थी. ये सब कुछ मिखाइल और शीना दोनों को ही नहीं पता था. उनके घर में बस जो नाना नानी के घर में बस जो फोटोज़ थी उनको देख के वो दोनों अपने आप को दिलासा देते थे. एंड उनकी मॉम बचपन में कैसी थी वो सिर्फ कहानियों से, नाना नानी की कहानियों से सुनते थे वो लोग. जितना वो अपने पेरेंट्स को मिस करती थी उतना ही ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स से नफरत करती थी, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी. जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आखिर कोई कैसे एक छोटे बच्चे को, एक छोटे लड़के को और 1 साल की बच्चे को छोड़ सकता है. अगर उसके पेरेंट्स उसे
टाइम टाइम पर कांटेक्ट करते भी, उन्हें समझाते, जैसे जैसे वो बड़े होते उन्हें अगर समझाते वो कि ये रीज़न था इसलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी वो समझ जाती, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे कभी कांटेक्ट नहीं करा एंड दैट थिंग मेड हर मोर एंग्री। और जहाँ तक बात रही दोनों भाई बहनों की, शीना और मिखाइल, शीना इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड थी कंपेयर टू मिखाइल। अपने पेरेंट्स की एब्सेंस की वजह से शीना वॉज मोर इमोशनली अफेक्टेड बाय इट। जब शीना और मिखाइल थोड़े बड़े हुए, उनके नाना नानी ने सोचा कि वैसे भी हम ही बच्चों का केयर कर रहे हैं और स्कूल में एडमिशन करवाना हो या फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो, उनमें प्रॉब्लम्स होगी बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के सिग्नेचर लगते हैं हर जगह। तो शीना के नाना नानी ने ये सोचा कि हम ही इन दोनों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वैसे भी हम उनके पेरेंट्स का ही रोल निभा रहे हैं इनकी लाइफ में। और इतना ही नहीं था, उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी इस समय। उनके जो इंडियन हाउस होल्ड कैसे होते हैं, ठीक है, गुवाहाटी हो कहीं भी हो, उनके जो नेबर्स थे दे वर आस्किंग क्वेश्चंस नाउ कि इतने बुढ़े लोगों के बच्चे कैसे हो सकते हैं, या फिर ये बच्चे आखिर हैं किसके। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, माय लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। मुखर्जी जी मेरे पे केस मत करना प्लीज, आई एम ऑलरेडी डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स, सो इट वाज बेटर फॉर ऑल ऑफ देम। इसीलिए उनके नाना नानी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया अपने बच्चों जैसे। शीना स्टडीज में बहुत अच्छी थी, अपने भाई मिखाइल के कंपैरिजन में उसे हमेशा 80% के ऊपर ही मार्क्स आते थे। वैसे तो देयर नाना नानी मेड श्योर कि उन दोनों बच्चों को सारी फैसिलिटीज, सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें, जैसा कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। स्कूल तक जैसे तैसे उन्होंने सारे खर्चे संभाल लिए थे दोनों के। लेकिन शीना और मिखाइल अब दोनों बड़े हो गए थे एंड दे वांटेड टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस, पर उनके नाना नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी सबसे पहले तो किसी बाहर सिटी में मूव करने के पैसे दे सकें, ऊपर से कॉलेज की ट्यूशन फीस भर सकें, एंड वो भी 2 बच्चों की। मिखाइल तो फिर भी अपनी स्कूलिंग खत्म करने वाला था, लेकिन शीना ने हार नहीं मानी। शीना न्यू अबाउट देयर फैमिली कंडीशंस, लेकिन वो हमेशा से ही एकदम पर्टिकुलर और एम्बिशियस रही थी। चाहे वो पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, या लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, उसे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी थी, MBA करना था और लाइफ में सेटल होना था, ताकि फाइनेंशियली उसे कभी भी स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन वो सिर्फ एक बच्ची थी, वो हर जगह ट्राई करती रही, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आखिर वो कॉलेज ज्वाइन कर सकते, कैसे वो अपना ड्रीम कॉलेज ज्वाइन करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे तो लगते ही है। इवन इफ़ यू कंसिडर स्पॉन्सरशिप तो नहीं बोल सकते हैं, बट या, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी ये बात कि कैसे वो अपने ड्रीम्स अचीव करेगी। शी ऑलमोस्ट लॉस्ट होप। लेकिन एक दिन इन दिसंबर 2002 जब शीना सिर्फ 16 साल की थी, उसे एक कॉल आया एक लेडी से, जिसने उन्हें बताया कि वो उससे और मिखाइल से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, और तो और वो उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहती थी। उस लेडी ने शीना को बताया कि वो उनसे कोलकाता में मिलेगी एक 5 स्टार होटल में, और उसने शीना और मिखाइल की प्लेन टिकट ऑलरेडी बुक कर दी थी। शीना इस कॉल के बाद 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहली चीज़ तो ये थी कि अब वो फाइनली कॉलेज आ सकती थी, विच ऑल्सो मेंट कि वो फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर सकती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि वो पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, एंड आई नो दैट फीलिंग। जब पहली बार मैं प्लेन में बैठा था तो मैं बैंगलोर गया था, एंड या सीइंग द बैंगलोर का एयरपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, नॉट गोना लाई। पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा तो मेरे पेट में दर्द भी हुआ था, एंड लैंडिंग देयर इट वॉज एन अमेजिंग like first time experience, but yeah, I can completely understand शीना को क्या फील हो रहा होगा उस टाइम पे। एंड तीसरी चीज़ ये थी कि जिस लेडी से वो मिलने वाली थी वो शीना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सो शी कुड नॉट वेट टू मीट हर। शीना और मिखाइल प्लेन में बैठे कोलकाता के लिए। वो दोनों प्लेन का हर एक कोना देख रहे थे, प्लेन के विंडोज़ के बाहर सारे बादल, ऊपर से सिटी का व्यू, एवरीथिंग, बिकॉज एज आई सेड उनका फर्स्ट प्लेन एक्सपीरियंस था ये, एंड कौन एक्साइटेड नहीं होता है ऑन देयर फर्स्ट प्लेन ट्रिप। और कोलकाता में लैंड होते ही उन्हें एक लेडी ने ग्रीट करा, जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। पर कौन थी ये लेडी जो शीना और मिखाइल की हेल्प करना चाहती थी, उन्हें स्पॉन्सर करना चाहती थी, और तो और वो शीना और मिखाइल से आखिर मिलना क्यों चाहती थी? वेल, इस लेडी का नाम था इंद्रानी मुखर्जी। इंद्रानी मुखर्जी वो INX मीडिया की को-फाउंडर और CEO थी। मीडिया इंडस्ट्री में वो बहुत फेमस थी, बड़े बड़े लोगों में जैसे कि शाहरुख खान, एकता कपूर, इन सब के साथ उसका उठना बैठना था। इतने सालों बाद वो फाइनली अपने परिवार से मिल रही थी। एंड परिवार मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी शीना की बड़ी बहन थी। शीना और मिखाइल भी अपनी बड़ी बहन से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। इंद्रानी अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लेके आई थी, और वो छोटी बच्ची थी इंद्रानी मुखर्जी की बेटी
विधि मुखर्जी। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था कि दे मस्ट हैव फेल्ट ऑकवर्ड, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शीना एंड मिखाइल दे डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल। वो बस इतने सालों बाद फाइनली अपने किसी परिवार के सदस्य से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। वो खुश थे कि वो अपनी बड़ी बहन से वापस मिल चुके हैं एंड दे वर एक्चुअली हैप्पी कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन डिस्कवर भी कर ली थी। ऑल ऑफ देम दे वर एक्साइटेड टू मीट ईच अदर। और एयरपोर्ट से ये लोग फिर एक 5 स्टार होटल में चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारे फोटोज क्लिक किए और ढेर सारी बातें करी। इतने सालों में उन दोनों ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया था, इंद्रानी वो सब कुछ जानना चाहती थी। फर्स्ट टाइम मीटिंग से ही शीना और विधि एकदम क्लोज हो गए थे, क्योंकि विधि को शीना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। शीना को ये सब कुछ एकदम ड्रीम जैसा लग रहा था। इतने सालों तक अकेले रहना, अकेले नहीं थी वो, बट यू नो व्हाट आई मीन राइट। इतने सालों तक अकेले रहने के बाद उसे फाइनली ये फील हुआ कि मैं किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का प्यार फील ना करने के बाद शी वॉज फाइनली हैप्पी कि शी कुड फील दिस कनेक्शन, शी कुड फील दिस हैप्पीनेस। और इतना ही नहीं, वो अब अपने एजुकेशन के ड्रीम को भी फुलफिल कर सकती थी। अपनी बड़ी बहन से मिलने के बाद शीना को फाइनली ये रियलाइज हो रहा था कि इतनी नफरत, इतना गुस्सा जो उसके अंदर था इतने सालों से, वो सब कुछ धीरे धीरे हर एक मिनट के साथ बस पास हो रहा था और हर एक मिनट के साथ बस डिसअपेयर हो रहा था। वो बस खुश थी कि उसकी बड़ी बहन एटलीस्ट उसकी मदद करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए यहाँ पे थी। पर देखते ही देखते शीना और मिखाइल के वापस घर जाने का समय आ गया था। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले इंद्रानी मुखर्जी ने शीना और मिखाइल से कुछ ऐसा कहा कि उसे रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, मैं सच में एक सपना ही देख रही हूँ और जो ये सपने का बबल था वो बर्स्ट होने वाला था। इंद्रानी मुखर्जी ने उन दोनों से कहा कि वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है और वो उनका पूरा खर्चा उठाएगी, उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएगी, उन्हें रहने खाने के लिए सारे इंतज़ाम कराएगी। बस उसकी एक कंडीशन है। इंद्रानी की शर्त सुनने के बाद शीना और मिखाइल वर इन शॉक। उन दोनों को ही इंद्रानी की इस कंडीशन के पीछे का लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ दिस वॉज फीलिंग लाइक अ मूवी प्लॉट टू देम। पर इंद्रानी ने उनसे कहा कि उसके कुछ रीजंस हैं, वो उनकी हेल्प तभी कर पाएगी जब वो दोनों ये कंडीशन मान लेंगे, और एल्स दे विल गेट नथिंग। आफ्टर दिस इंद्रानी और विधि ने, इंद्रानी की बेटी ने, इन दोनों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करा, उन्हें बाय बोला। और विधि ये चाहती थी कि वो शीना से दोबारा मिले, लेकिन उस एक कंडीशन की वजह से घर लौटते वक्त शीना और मिखाइल ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करी। वो बस शांत थे, वो बस उस कंडीशन के बारे में ही सोच रहे थे। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उन्होंने सब कुछ अपने नाना नानी को बताया। शीना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, उसे इंद्रानी की ये शर्त, ये कंडीशन बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। लेकिन फिर उसके नाना नानी ने उसे समझाया कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सत्य बात ये थी कि उसके नाना नानी के पास पैसे नहीं थे उसके कॉलेज के लिए। उसके कॉलेज के लिए क्या, मिखाइल की पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे अब। और क्योंकि उनके नाना नानी अब बुढ़े हो रहे थे, बुजुर्ग हो रहे थे, तो अब हॉस्पिटल बिल्स भी ज़्यादा आ रहे थे, विच वॉज मेकिंग देयर फाइनेंशियल कंडीशन मोर शेकी। तो इसीलिए शर्त बिल्कुल भी पसंद ना होते हुए, कंडीशन बिल्कुल भी पसंद ना होते हुए, शीना को ये चीज़ पता थी कि ये उसका एक लास्ट चांस है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। दिस वाज हर लास्ट होप। इसीलिए शीना ने बिना ज़्यादा कुछ सोचे हुए इंद्रानी मुखर्जी की ये शर्त, ये कंडीशन मान ली। और 2006 में शीना मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां वो इंद्रानी, विधि और इंद्रानी के हस्बैंड पीटर मुखर्जी के साथ उनके ही घर में रहती थी। इंद्रानी ने शीना का एडमिशन सेंट जेवियर कॉलेज में कराया, विच मेड शीना वेरी हैप्पी। रही बात मिखाइल की, तो इंद्रानी ने उसे बेंगलोर भेज दिया था टू कंप्लीट हिज 11th and 12th। शीना मुंबई में धीरे धीरे सेटल हो रही थी, और अगर उसे कभी डिफिकल्टीज होती तो शी हैड हर सिस्टर अराउंड, उससे वो हेल्प मांगती। बट अनफॉर्चुनेटली मिखाइल के पास ये प्रिविलेज नहीं थी। मिखाइल बेंगलोर में अपने स्कूल में बिल्कुल अकेला था। वो बेंगलोर जाना ही नहीं चाहता था, बट ही हैड टू बिकॉज ही हैड नो अदर ऑप्शन। इतने साल फैमिली के साथ रहने के बाद अचानक से पढ़ाई के लिए उसे दूसरे शहर में जाना पड़ा, विच मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट टू एडजस्ट। मिखाइल को खर्चे के लिए बस कुछ पॉकेट मनी मिलती थी एंड दैट वाज इट। लेकिन जहाँ तक बात रही शीना की, वो एक तरीके से अब इंद्रानी मुखर्जी की फैमिली का पार्ट बन गई थी। इंद्रानी का हस्बैंड पीटर मुखर्जी, ही वॉज अ बिग शॉट इन मीडिया इंडस्ट्री। वो स्टार टीवी का CEO था। अगर आप में से कोई 2000 में टीवी पर इंडियन शोज देखता था, या फिर आपकी मॉम अगर उस ज़माने में टीवी देखती थी, तो आपको पक्का पता होगा कि स्टार 1, स्टार प्लस कितने बड़े और कितने पॉपुलर चैनल थे इंडिया में। इवन स्टार स्पोर्ट्स, जो कि तुम्हारे पापा ने देखा होगा पक्का। बेसिकली जितने भी चैनल्स के नाम में स्टार है, वो सब चैनल्स स्टार टीवी ओन करता है। तो अब तुम लोग ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि पीटर मुखर्जी का कितना बड़ा स्टेटस था और पीटर मुखर्जी कितना अमीर आदमी था। और इसी स्टेटस की वजह से इंद्रानी और पीटर बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते थे, जहाँ पे शीना इनके साथ कंपनी करती थी उन्हें। शीना और विधि का बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था।
विधि को शीना के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। शी फेल्ट एज इफ उसको एक बड़ी बहन मिल गई होगी। कभी कभी इंद्रानी को विधि के साथ हंसते खेलते हुए देख एज अ डॉटर एंड मदर शीना को खुद के लिए बुरा फील होता था कि कैसे उसे कभी एक माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। बट शी वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट उसके पास अपनी बड़ी बहन है जो कि उसके बहुत ही ज़्यादा पास है। एवरीथिंग वॉज फाइन इन हर लाइफ। शीना के कह रहा मैं, इंद्रानी के काफ़ी सारे बड़े बड़े दोस्त या फिर पीटर के काफ़ी सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ के दोस्त थे वो भी अब शीना को जानने लगे थे। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब 2008 में शीना मिली एक राहुल नाम के लड़के से। इन 2008 पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल इंग्लैंड से मुंबई आया था ट्रिप के लिए। अब ये जो राहुल है वो पीटर और उसकी फर्स्ट वाइफ शबनम का बेटा था। वैसे तो वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था लेकिन वो कुछ महीनों के लिए ट्रिप के लिए मुंबई वापस आया था एंड दैट इज वेयर ही मेट शीना फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि शीना इंद्रानी मुखर्जी के घर में रहती थी, उन्हीं के घर में रहती थी, सो दे स्टार्टेड इंटरैक्टिंग। वो एक दूसरे से बात करने लगे और बहुत ही जल्द वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ तक कि उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि राहुल के इंग्लैंड वापस जाने के बाद भी शीना और राहुल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में थे। दे यूज्ड टू कॉल ईच अदर, दे यूज्ड टू टेक्स्ट ईच अदर। और फिर कुछ महीनों बाद राहुल ने मुंबई परमानेंटली शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। उसे लगा कि इसके बाद वो शीना के और भी ज़्यादा क्लोज हो पाएगा और भी ज़्यादा उससे मिल पाएगा। लेकिन इंद्रानी और पीटर को राहुल का घर में बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था दैट ही वॉज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम टॉकिंग टू शीना। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम राहुल को कहीं और शिफ्ट करा देंगे, इंडिया में ही कहीं और शिफ्ट करा देंगे। लेकिन शिफ्ट होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था एक तरीके से एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। एंड स्लोली वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिलने लगे एंड दे स्टार्टेड टू डेट ईच अदर, जिसको लेकर राहुल और शीना तो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जितना ज़्यादा वो लोग खुश थे इस रिलेशनशिप से उतना ही ज़्यादा इंद्रानी इस रिलेशनशिप से नफरत करती थी। शी डिड नॉट सपोर्ट बोथ ऑफ देम, शी डिड नॉट सपोर्ट दिस रिलेशनशिप। क्योंकि जैसे मैंने कहा राहुल बस घर में बैठा रहता था और इंद्रानी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था, जो चीज़ इंद्रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आई गेस उन दोनों का प्यार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। स्टिल इंद्रानी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। जैसे तुम लोगों को पता होगा ना कि हर भाई बहन चाहता है कि मेरा भाई बहन किसी अच्छे आदमी से मिले जो कि वेल सेटल्ड हो, उसकी अच्छी खासी जॉब हो, उसके पास सरकारी जॉब हो, है ना। तो मे बी इंद्रानी भी वही चाहती होगी कि इसके पास सरकारी जॉब हो। सो इंद्रानी डिसाइडेड दिस थिंग कि मे बी मुझे शीना को कुछ टाइम के लिए दिल्ली भेज देना चाहिए। लेकिन दिल्ली जाते ही शीना की तबीयत खराब होने लग गई और तब इंद्रानी को लगा कि इट वुड बी बेस्ट थिंग कि अगर शीना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैंगलोर आ जाए ना। मेरी थ्योरी यहाँ पे ये है एंड दिस इज जस्ट माई थ्योरी, एक्स बॉयफ्रेंड का उसने इसलिए भेजा ताकि राहुल को गुस्सा हो और राहुल उसे छोड़ दे। लेकिन दैट डिड नॉट वर्क। बैंगलोर जाने के बाद भी शीना की तबीयत ठीक नहीं हुई। राहुल को जब फाइनली पता चला कि शीना कहाँ है और स्पेशली जब उसे यह पता चला कि शीना इज़ नॉट वेल, तो वो तुरंत उससे लेने बैंगलोर चला गया और वहाँ से शीना को अपने मॉम के घर देहरादून लेकर आ गया वो। एंड सरप्राइजिंगली देहरादून में बस कुछ टाइम रहने के बाद ही, राहुल के साथ कुछ टाइम रहने के बाद ही शीना की तबीयत अपने आप ही ठीक हो रही थी, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। शीना इससे पहले जो मेडिसिन ले रही थी, जो दवाई ले रही थी, उसने वो लेना भी छोड़ दिया था एंड नाउ शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। देहरादून में टाइम स्पेंड करने के बाद और स्पेशली ये देखने के बाद कि राहुल मेरी कितनी केयर करता है और शीना के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझ आ गया था कि दे वर मेंट टू बी विद ईच अदर एंड दे ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसी टाइम पर शीना की मुंबई में नौकरी लग गई थी, सो दे बोथ डिसाइडेड टू शिफ्ट बैक टू मुंबई। और यहाँ वापस आकर ये दोनों लिव इन में रहना शुरू करने लगे, इंद्रानी और पीटर से बहुत ज़्यादा दूर। 2010 में शीना और राहुल अब साथ रहने लगे थे और शीना मुंबई 1 में एज एन एग्जीक्यूटिव का काम करती थी। और 2010 राहुल और शीना के रिलेशनशिप के लिए बेस्ट ईयर था क्योंकि वो दोनों साथ रह रहे थे एंड दे बोथ स्टार्टेड टू नो ईच अदर बेटर। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे के साथ ज़्यादा घूमने जाते और अब उन्होंने ऑलमोस्ट इंद्रानी और पीटर से बात करना छोड़ दिया था। बस अगर कभी कोई पार्टी होती जहाँ मे बी राहुल को जाना पड़ता या शीना को जाना पड़ता तो वहाँ वो लोग पीटर और इंद्रानी से मिलते थे। उसके अलावा वो इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे उनसे बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग सो गुड। राहुल और शीना ने अक्टूबर 2011 में दिवाली के टाइम पर देहरादून में एंगेजमेंट कर ली थी। राहुल ने शीना से एंगेजमेंट करने के लिए शीना के नाना नानी से परमिशन भी मांगी थी। एवरीवन वाज रियली हैप्पी फॉर देम। उनके दोस्त, शीना के ग्रैंड पेरेंट्स, राहुल की मॉम, जो भी उन्हें जानते थे, सब एक्साइटेड थे बिकॉज दे न्यू वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। राहुल चाहता था कि उनकी खुशी वो अपने पापा के साथ शेयर करे, सो उसने अपने फादर पीटर को नवंबर 2011 में एक ईमेल करा
इन्फॉर्मिंग हिम कि अब वो शीना से एंगेज्ड है और बहुत ही जल्दी वो दोनों शादी करने वाले हैं। एंगेजमेंट के बाद वो दोनों देहरादून से वापस मुंबई आ गए थे और अब शीना काम में और भी ज़्यादा फोकस हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी अपने काम में, कभी भी लेट नहीं होती थी, कभी भी अननेसेसरली छुट्टी नहीं लेती थी वो। और जो लोग भी शीना के साथ मुंबई मेट्रो 1 में काम करते थे उन्हें ये पता था कि शीना की ये वाली क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं एंड दे यूज्ड टू अप्रिशिएट इट। शीना के जितने भी सपने थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट पूरे ही होने वाले थे, बस उसका एक सपना अधूरा था। शीना को MBA करना था फ्रॉम यूके's ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी और उसे वहाँ का एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया था और 2013 से उसका MBA का कोर्स स्टार्ट होने वाला था। राहुल और शीना दोनों ही इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे, बट उन दोनों को ये पता था कि शीना UK जाने का, UK रहने का खर्चा नहीं उठा पाएगी। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी शीना रियली वांटेड टू गो टू दिस कॉलेज, तो उसे ना चाहते हुए भी वापस इंद्रानी मुखर्जी को कॉन्टैक्ट करना पड़ा। बिकॉज इंद्रानी मुखर्जी के पास पैसा था और B इंद्रानी मुखर्जी शीना की बहन थी और सिबलिंग्स तो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, राइट? I mean, that's what you expect from your family, right? So, अप्रैल 2012 में शीना इंद्रानी से मिली एंड सरप्राइजिंगली इंद्रानी का बिहेवियर शीना के टूवर्ड शीना की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इंद्रानी मुखर्जी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो शीना को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी एंड क्योंकि उनकी मीटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी तो उन दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया। और तब शीना ने ये सोचा कि शायद से इंद्रानी मेरी बहन मेरी ये जो एजुकेशन है उसे स्पॉन्सर कर देगी। अप्रैल 24, 2012 के दिन इंद्रानी ने शीना को बांद्रा में नेशनल कॉलेज के ऑपोजिट अमरसन स्टोर के बाहर बुलाया। इंद्रानी शीना को एक साड़ी गिफ्ट देना चाहती थी एज एन एंगेजमेंट गिफ्ट। आई गेस इंद्रानी ने शीना और राहुल का रिलेशनशिप अब एक्सेप्ट कर लिया था। शीना ने उस दिन अपने काम से हाफ डे लिया और राहुल उसे पिक करने आया। दे बोथ वेंट होम, फ्रेशन अप हुए और राहुल ने शीना को अमरसन स्टोर के सामने ड्रॉप किया एट अराउंड 6:40 PM, जहां इंद्रानी ऑलरेडी अपने ड्राइवर के साथ शीना का वेट कर रही थी। शीना ने राहुल से कहा बाय, लव यू, सी यू लेटर। ये कह के वो राहुल की गाड़ी से उतर गई और इंद्रानी की गाड़ी में बैठ गई। लेकिन इंद्रानी की गाड़ी में बैठने के बाद भी राहुल उसे टाइम पर टेक्स्ट कर रहा था जस्ट टू मेक श्योर कि शी वॉज नॉट अनकंफर्टेबल देयर। और शीना भी उसे बार बार मैसेज कर रही थी जैसे कि अभी हम यहाँ पहुँच गए, अभी हम ताज होटल पहुँच गए हैं, अब हम किसी रॉयल चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जस्ट टू अपडेट उसकी पोजिशन और कहाँ वो लोग थे उस समय। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हेयर इज कि शीना ने राहुल से कहा था कि वो इंद्रानी से मिलने के बाद जल्द ही घर वापस आ जाएगी क्योंकि उसे अगले दिन ऑफिस जाना था। लेकिन जब देर रात तक शीना वापस घर नहीं आई तो राहुल को डर लगने लगा और वो बार बार शीना को कॉल करे जा रहा था। लेकिन शीना दूसरी साइड से उसकी कॉल काट रही थी जिसकी वजह से राहुल और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। सो ही केप्ट ऑन कॉलिंग हर, ही केप्ट ऑन टेक्सटिंग हर, पर फिर सडनली शीना की तरफ से एक रिप्लाई आया राहुल को विच वॉज आई विल बी स्पेंडिंग द नाइट एट इंद्रानीज प्लेस, क्योंकि हम इतने समय बाद मिल रहे हैं और मुझे इंद्रानी की कंपनी अच्छी लग रही है। दिस वॉज ऑड फॉर राहुल क्योंकि 2010 से राहुल और शीना ने ना ही इंद्रानी और ना ही पीटर से कभी बात करी थी और एक दिन पहले ही शीना ने राहुल से कहा था कि इसे इंद्रानी से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो इसीलिए ये सडन बिहेवियर चेंज देखकर राहुल वॉज कन्फ्यूज्ड, बट उसे ज़्यादा सोचा नहीं एंड ही जस्ट रिप्लाइड टेक केयर, हैव फन। अगले दिन राहुल को लग रहा था कि शीना सुबह जल्दी घर वापस आ जाएगी, जब तक मैं सो रहूँगा तब तक वो मुझे आके उठा देगी। लेकिन शीना दिन तक घर वापस नहीं आई। पहले तो राहुल को लगा कि शायद से शीना डायरेक्टली काम पे चली गई होगी। एज रिमेंबर उसने कहा था कि उसे अगले दिन जल्दी ऑफिस जाना है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उसके ऑफिस में कॉल करा ये पूछने के लिए। सो दे टोल्ड हिम कि वो तो यहाँ काम पे आई नहीं। सो ही गॉट मोर वरिड। एज आई सेड बिफोर कि शीना एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल थी, वो बिना किसी को बताए कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती थी। सो दोबारा से राहुल स्ट्रेस हो रहा था। वो बार बार शीना को कॉल कर रहा था, बार बार उसे मैसेज कर रहा था, पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। पर थोड़ी देर बाद राहुल को शीना के नंबर से एक बहुत ज़्यादा वियर्ड टेक्स्ट आया और इस टेक्स्ट में ये लिखा था कि मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना राहुल। राहुल न्यू दैट समथिंग वॉज ऑफ। उसे पता था कि शीना ऐसी टाइप की लड़की नहीं है, उसे पैसे पूसे से कोई मतलब नहीं है एंड ही ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि शी लव्स हिम। फिर उसने इंद्रानी मुखर्जी को कॉल करा, हिज स्टेप मदर, क्योंकि उसने लास्ट टाइम शीना को उसके साथ ही देखा था। पर इंद्रानी और पीटर दोनों से कॉल पे बात करना वॉज ऑफ नो यूज टू हिम। कॉल पे बेसिकली उन दोनों ने, पीटर और इंद्रानी मुखर्जी ने, राहुल से ये कहा कि उन्हें नहीं पता शीना कहाँ है। कभी वो बोलते कि उन्हें नहीं पता शीना कहाँ है, कल रात वो चली गई थी वापस, आज सुबह वो चली गई थी वापस। और कभी कभी वो कहते कि शीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए USA चली गई है एंड दैट शी इज़ फाइन।
They said कि वो USA चली गई है, ना कि UK. More to say, nothing more to say, nothing more to add to this. All I'm saying to you, as far as all I'm saying to you, as far as you're concerned, what has happened? What? As far as you're concerned, what is it? Tell me again. Just clarify it. No. What are you saying, actually? Just say that. As far as I'm concerned, what? Yeah. What has happened? What has happened to Sheena? As far as I'm concerned, what has happened to Sheena is that she has gone of her own accord somewhere, and she doesn't want to be in touch with anybody right now. Right. That is my understanding. Okay. Now, whether you think she's completely out of character or what, I have no way to believe whether it is out of character or not, because I don't know her as such. I don't know what her character is. I do. Her friends do. Yeah, you do. Fine. No, you do. She's out of character from your point of view. Fair enough. You have your understanding of the situation. And I'm telling you my understanding, right? Whatever the situation, whatever the understanding I have. After that, what more can I say to you? I have nothing more to add. My suggestion to you, and it is only a suggestion, advice to you, guidance, right, is to say, listen, if that is what it is, leave it alone. She'll come back when she wants to come back. If she hasn't been in touch with anybody and she's gone off and wants to be in hiding, she wants to go off with somebody. Maybe she's gone off with somebody. Maybe the somebody is an imaginary person. I don't know. Whatever it is, that is her lookout. राहुल ने मिसिंग कंप्लेन भी फाइल की, लेकिन जब पुलिस ने इंद्रानी से शीना के बारे में पूछा तो उनसे भी इंद्रानी ने यही कहा कि शीना एकदम सेफ है और वो USA गई है. एंड जस्ट लाइक दैट, बिना कुछ और इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस ने उनकी बात मान ली. पर राहुल को पता था कि सब झूठ है, क्योंकि शीना का पासपोर्ट देहरादून में राहुल के घर पे ही था. एंड विदाउट अ पासपोर्ट शीना कैसे देश से बाहर जा सकती है, कैसे वो ट्रैवल कर सकती है. उसे पता था कि वो इंद्रानी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता है. उसे पहले से ही इंद्रानी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने इंद्रानी से कांटेक्ट तोड़ा था, पीटर से कांटेक्ट तोड़ा था. उसे इस चीज़ का डर था कि इंद्रानी शीना को हार्म कर सकती है, और उसका ये डर सही निकला. ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने इंद्रानी पे भरोसा करके शीना को उससे उस दिन मिलने दिया था. लेकिन वो ये बात भूल गया था कि जो इंसान अपनी बेटी को पूरी दुनिया के सामने अपनी बहन बना के इंट्रोड्यूस करा सकती है, उस इंसान पे क्या ही भरोसा करा जा सकता है. यस, आपने एकदम सही सुना. इंद्रानी मुखर्जी शीना और मिखेल की बड़ी बहन नहीं थी, वो उनकी मॉम थी. रिमेंबर कि जब श्रृंखल ने आपको बताया था कि इंद्रानी मुखर्जी ने शीना और मिखेल की एजुकेशन स्पॉन्सर करने के बदले एक शर्त रखी थी. यही थी वो शर्त कि पूरी दुनिया के सामने शीना और मिखेल इंद्रानी मुखर्जी को मॉम नहीं बुलाएंगे, बल्कि बड़ी बहन कहकर इंट्रोड्यूस करेंगे. तो इतने सालों तक जब भी इंद्रानी मुखर्जी ने शीना और मिखेल को इंट्रोड्यूस करा है अपने भाई बहनों की तरह, वो सब झूठ था. इतने सालों से इंद्रानी ने ये बात सबसे छुपा के रखी हुई थी. ऑल दीज इयर्स शीना देखती थी इंद्रानी को बहुत लाड़ प्यार करते हुए विधि को, जो शीना भी डिजर्व करती थी, पर उसको कभी मिला नहीं. शीना और मिखेल ने मजबूरी के कारण इंद्रानी की ये शर्त एक्सेप्ट करी थी. एंड यस, राहुल को इंद्रानी और शीना दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में पता था, क्योंकि शीना ने एक दिन राहुल के सामने इस बात को कन्फेस भी करा था. शीना ये सीक्रेट अपने मन में रख रख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी. उसे पता था कि वो राहुल पे ट्रस्ट कर सकती है, और इसी वजह से राहुल को बहुत पहले ही ये सीक्रेट बता दिया गया था. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि राहुल को इंद्रानी पसंद नहीं थी. इंद्रानी जो पूरी दुनिया के सामने थी, वो बस एक मुखौटा था. उसने जो भी आज तक लोगों से कहा था वो सब झूठ था, चाहे वो पास्ट के बारे में हो या फिर शीना के साथ रिलेशन के बारे में हो. हमने अक्सर लोगों से ये सुना है कि लोग सोसाइटी में वही चीजें दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, और ये जो बात है ये परफेक्टली बैठती है इंद्रानी मुखर्जी पे. पर आखिर ये इंद्रानी मुखर्जी है कौन? क्या है उसका पास इतने साल गुवाहाटी से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर? उसने लाइफ सर्वाइव कैसे करी? वो अपने पति से कैसे मिली? वो इस मीडिया इंडस्ट्री में आई कैसे? और क्या है असली सच्चाई इंद्रानी मुखर्जी की? ये सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा इस वीडियो की. एंड ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ इसी वीडियो में बता सकता था, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी इज सच अ कैरेक्टर दैट शी डिजर्व्स अ होल एस वीडियो फॉर हरसेल्फ. एक पूरी वीडियो चाहिए इंद्रानी मुखर्जी की पूरी लाइफ समझाने के लिए, वो कैसी इंसान है ये समझाने के लिए, उसके पास में क्या हुआ था ये सब कुछ समझाने के लिए. लेकिन तब तक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गो लिसन टू माई सॉन्ग SNC, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कॉमेंट में भी दे रखा होगा. अभी के लिए जाओ अपना आपको इस केस से क्लेंस करो, थोड़ा सा शांति लाओ और थोड़ा सा एक अच्छा गाना सुनो. ऑल्सो huge thanks to Feng Bhai, and also happy belated birthday, Feng Bhai. I texted him on the day of his birthday. I'm so stupid again. I'm sorry for that, bhai. But yeah,
हैप्पी बर्थडे रोहन। गो सब्सक्राइब टू हिम, बट आई एम प्रीटी श्योर कि तुम सब लोगों ने रोहन फिंक के बारे में पहले से ही सुना होगा। उनका भी चैनल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एंड डोंट फॉरगेट दिस थिंग, सब्सक्राइब टू मी बिफोर आई हिट 10 मिलियन। मैं झुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं 10 मिलियन तक। सो या सब्सक्राइब टू मी। बट विद दैट आई होप दैट यू गाइज आर हैप्पी एंड आई होप दैट यू गाइज आर हेल्दी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज. Avoid people like Indrani, but yeah, I will see you in the next one. Bye bye.